नमस्कार मित्रों, आज की कथा सिर्फ भक्ति ही नहीं बल्कि जीवन और प्रकृति का संदेश भी देती है। यह कथा है एक किसान और सूर्य देव की, जो हमें सिखाती है कि जीवन में धैर्य और संतुलन कितना जरूरी है। साथ में देखेंगे भोले का श्रृंगार। जय मंगलनाथ। बहुत समय पहले एक गांव में गोपाल नाम का किसान रहता था। वह मेहनती था लेकिन हमेशा शिकायत करता, कभी ज्यादा बारिश, कभी धूप, कभी आंधी। भगवान ने अगर प्रकृति को मेरे हिसाब से चलाया होता तो मेरी फसल सोने की होती। एक दिन उसकी ये बातें सुनकर सूर्य देव प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, वत्स, ठीक है, अगले 1 साल प्रकृति तेरे आदेश से चलेगी, जो चाहेगा वही होगा। किसान खुश हुआ। उसने कहा, आज से बारिश तभी होगी जब मैं कहूंगा, धूप उतनी ही होगी जितनी मैं चाहूंगा। उसने खूब धूप मंगवाई, जब चाहा बारिश कराई। फसलें हरी भरी दिखने लगीं। किसान बोला, देखा, अब सब मेरे हिसाब से है और इस बार अनाज इतना होगा कि मैं राजा बन जाऊंगा। लेकिन जब कटाई का समय आया तो खेतों में केवल हरे हरे पौधे थे, अनाज का एक दाना भी नहीं था। किसान हैरान हो गया, हे सूर्य देव, ऐसा क्यों हुआ? सूर्य देव मुस्कुराए और बोले, वत्स, तूने फसल को धूप और बारिश तो दी, लेकिन तूने आंधी और तूफान नहीं आने दिए। याद रख, आंधी झेलने से ही पौधे मजबूत होते हैं। कठिनाइयों से ही बीज में जीवन का रस आता है। अगर जीवन में सिर्फ आराम ही हो तो फल कभी नहीं मिलता। गोपाल की आंखें खुल गईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रकृति और जीवन को जैसे है वैसे ही स्वीकारना ही असली भक्ति है। मित्रों, इस कथा से हमें प्रेरणा मिलती है कि जीवन में मुश्किलें और चुनौतियां बेकार नहीं होती। जैसे आंधी और तूफान से पौधा मजबूत होता है, वैसे ही कठिनाइयों से इंसान मजबूत बनता है। इसलिए शिकायत न करें, बल्कि हर परिस्थिति को स्वीकार करें। जय मंगलनाथ।